This is the application part of the Bernoulli's equation in which we are going to deal about the three apparatus used to measure the discharge, flow rate or discharge. ठीक है, और वेलोसिटी हेड एज वेल एज वेलोसिटी हेड। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट जिसको देखेंगे हम लोग वेंचुरी मीटर को देखेंगे, दूसरा ऑरिफिस मीटर और तीसरा पिटोट ट्यूब। तो ये फ्लो रेट किसी पाइप में जो है, पाइप में फ्लो का क्या रेट है या डिस्चार्ज क्या है, तो फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर का यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी हेड को जानने के लिए हम लोग पिटोट ट्यूब का यूज करते हैं, या टोटल हेड को भी जानने के लिए हम पिटोट ट्यूब का यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो एपरेटस है वेंचुरी मीटर, उससे स्टार्ट करते हैं। वेंचुरी मीटर का खासियत अगर आप इस फिगर से अगर आप देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट कहलाएगा कन्वर्जन। ये पार्ट क्या कहलाएगा? कन्वर्जन पार्ट कहलाएगा। और ये पार्ट जो है, ये वाला भाग, ये डाइवर्जेंट पार्ट कहलाएगा। और जो बीच में जो है, बीच वाला पार्ट जो है वो है थ्रोट पार्ट है। तो आप इस फिगर में एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो कन्वर्जन पोर्शन है इसका वो छोटा है और डाइवर्जेंट पोर्शन क्या है? बड़ा है। ठीक है, डाइवर्जेंट पोर्शन जो है वो अधिक है कन्वर्जेंट पोर्शन के कंपैरिजन। इसके बारे में और डिटेल देखेंगे इस एपरेटस के बारे में। पहले जो बर्नौलीज का कंसेप्ट है उसको यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बर्नौलीज का कंसेप्ट यहाँ इसके थ्रू अगर फ्लो हो रहा है तो दो सेक्शन को ले रहे हैं। एक 1-1 सेक्शन जो है हमारा कन्वर्जन पोर्शन से पहले है, जिसको कि हम लोग इनलेट माने, और जो दूसरा सेक्शन है वो हमारा थ्रोट। ठीक है, इस दोनों सेक्शन पे हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को लगा। बर्नौलीज इक्वेशन में तीन एनर्जी या तीन हेड है। एक हमारा पोटेंशियल हेड है जो कि इसके हाइट के कारण है, तो इसका Z1 हाइट माने हैं। उसी तरह से प्रेशर हेड है P1 बटा में रो जी 1-1 सेक्शन का। और तीसरा है वेलोसिटी हेड V1 स्क्वायर बाय 2। इसी तरह से तीन हेड जो है सेक्शन 2 पे भी होगा। एक होगा हमारा पोटेंशियल हेड, दूसरा प्रेशर हेड और तीसरा वेलोसिटी हेड। और बर्नौलीज इक्वेशन के अनुसार आइडियल फ्लो के लिए जो ये तीनों हेड का सम है वो दोनों सेक्शन के लिए एक, या दोनों सेक्शन या कहीं के लिए क्या होगा? सेम रहे। तो इस दोनों सेक्शन पे जो ये तीनों का सम है वो सेम है बर्नौलीज इक्वेशन के अनुसार। अब यहां से आप एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग जो है तो वेलोसिटी हेड था या जो काइनेटिक एनर्जी वाला जो फोर्स था उसको हम लोग एक साइड ले आए। तो इधर में V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस में था, और ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। इधर आएगा ये 1-1 सेक्शन 1-1 वाला जो वेलोसिटी हेड है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आकर के 2G कॉमन है तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और ये जो हमारा स्टैटिक हेड है इसको याद रखिएगा, प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड दोनों चीज है। ये पोटेंशियल हेड है और ये प्रेशर हेड है। दोनों हेड को एक साथ हम लोग स्टैटिक हेड कहते हैं। और जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है वो डायनामिक हेड है। ठीक है, स्टैटिक हेड जो था दोनों साइड का उसको एक साथ ले आए, यानी कि दोनों सेक्शन के स्टैटिक हेड को एक साथ ले आए। पहला सेक्शन का ये हो गया माइनस, ये दूसरा सेक्शन का हो गया। उसी तरह से वेलोसिटी हेड को एक साथ ले आए तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग जो फ्लो रेट का जो इक्वेशन पढ़े हैं फ्लो रेट का, वो क्या पढ़े हैं कि Q इक्वल टू AV। Q इक्वल टू क्या पढ़े हैं? एरिया गुने वेलोसिटी, यही पढ़े हैं। जो फ्लो रेट का जो कंसेप्ट है वो यही है ना कि जो एरिया है, जो फ्लो रेट है वो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो यहां से आप अगर वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं तो वेलोसिटी बराबर यहां से क्या हो जाएगा? V इक्वल टू हो जाएगा Q बाय A हो जाएगा यहाँ से। यानी कि ये ऊपर में जो Q है वो क्या है? डिस्चार्ज, या जिसको फ्लो रेट कहते हैं।
और नीचे जो हो गया वो उसका एरिया हो गया, सेक्शन 1 का एरिया हो गया, चाहे 2 कर लेंगे, 2 का एरिया हो गया। तो V2 स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख दिए हैं, Q बटा में A2 डिस्चार्ज, क्योंकि फ्लो रेट तो कंटिन्यूटी के इक्वेशन के हिसाब से सब जगह सेम रहता है, यही पर है ना, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यही कंटिन्यूटी इक्वेशन में यही पर है ना, A1 V1 बराबर A2 V2 कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार। और ये A1 V1 और A2 V2 क्या है, डिस्चार्ज यानी कि Q है। तो Q V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा A1, Q बटा A1 स्मॉल से लिखे हैं, तो ये V1 के बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा A1 उसका स्क्वायर। इसी तरह से V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q बटा में A2, Q बटा में A2, ये हो गया। तो ये दोनों जो V1 V2 था उसको चेंज कर दे, नीचे में 2G है, ठीक है। अब ये जो हमारा है, हम बताएं आपको कि ये पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक हेड। तो दोनों का स्टैटिक हेड का जो डिफरेंस है उसको हम लोग H मान लिए। क्या मान लिए हैं, H। ये H क्या है, स्टैटिक हेड का डिफरेंस, स्टैटिक हेड का डिफरेंस है, स्टैटिक हेड का डिफरेंस। अब स्टैटिक हेड बराबर ये हमारा फॉर्मूला होगा, यहां से 2G को इसके साथ कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2GH हो जाएगा, नहीं 2GH हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2GH कर दिए, मल्टीप्लाई में उसको कर दिए, और इधर जो है, इधर A1 A2 था तो Q का तो स्क्वायर है दोनों में Q स्क्वायर कॉमन है तो उसको बाहर निकालिए, तो बच क्या गया, 1 बटा A2 स्क्वायर बटा 1 बटा A1 स्क्वायर, यही बचा, 1 बटा A2 स्क्वायर माइनस 1 बटा A1, ये बच गया। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं अब हम लोग। तो एलसीएम जो लेंगे तो नीचे में दोनों का तो प्रोडक्ट हो जाएगा, A1 A2 का दोनों का प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे A2 है तो A1 नहीं है तो A1 स्क्वायर, और यहाँ पे A1 है तो A2 नहीं है तो A2 स्क्वायर, ये हो गया बराबर, ये Q तो डिस्चार्ज है सेम है, बराबर 2G है। अब हम लोग वेंचुरीमीटर का यूज क्यों किए हैं, डिस्चार्ज निकालने के लिए, फ्लो रेट निकालने के लिए, फ्लो रेट और डिस्चार्ज सेम चीज है। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए तो हमको यही इस फार्मूले से हमको क्यू निकालना है, फार्मूले से हमको क्यू निकालना है। तो क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी सबको एक साइड कर देंगे, क्यू को एक साइड कर देंगे, क्यू को जो रहने दिए इधर, तो A1 A2 स्क्वायर क्या चाहे, नीचे में है, इधर आके क्या हो गया, ऊपर में आ गया, और फिर ये पोर्शन ऊपर में है और ये आकर क्या हो गया, नीचे आ गया, और ये चूंकि स्क्वायर है इधर जाके क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, तो ये जो स्क्वायर है ये कट जाएगा और नीचे में स्क्वायर रूट लग गया, और ये 2GH में भी स्क्वायर रूट। तो दो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वेंचुरीमीटर के लिए, उसको आपको क्लियरली याद रखना है। डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है वो है A1 A2 दोनों सेक्शन का एरिया का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और होल मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट 2GH। और यहाँ पे आपको H क्लियरली समझ में आना चाहिए कि स्टैटिक हेड का डिफरेंस, यानी कि इसको हम लोग वेंचुरी हेड भी बोलते हैं, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और जो प्रेशर एनर्जी है एक साइड का और जो दूसरा सेक्शन का पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस है वेंचुरी हेड। ये आप क्लियरली याद, ठीक है। ये दो हेड, और दो हेड कहाँ दो सेक्शन कहाँ लिए हैं, एक आपका लिए हैं कन्वर्जेंट से शुरुआत से पहले और एक फ्लोट पे, दो सेक्शन ये था, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वेंचुरी हेड को हम लोग जो एच लिखे हैं, एच क्या है, दोनों का स्टैटिक हेड का डिफरेंस, दोनों सेक्शन के स्टैटिक हेड का डिफरेंस। स्टैटिक हेड में अब क्या है कि यहाँ पे अगर जो प्रेशर जो पोजीशन के कारण जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए हैं, हाइट से रिप्रेजेंट किए हैं, तो प्रेशर ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल हेड Z1 और Z2, Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो है उसको हम लोग क्या मान लिए हैं, Y मान, तो क्या मान लिए हैं, Y। तो Y अगर मान लिए हैं तो P1 बराबर क्या है हमारा,
प्रेशर बराबर प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, रो वन जी H1, और यहां पे क्या हो जाएगा, P2 बराबर क्या हो जाएगा, रो टू जी H2, सॉरी रो टू जी H2। यहाँ पे क्योंकि एक चीज ये देखिए, दोनों जगह रो वन ही होगा, दोनों जगह क्या होगा, वन ही होगा, ये याद रखिएगा, दोनों जगह वन ही होगा, यहाँ वन ही होगा, क्योंकि हम लोग जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वेंचुरी मीटर में वो तो सेम है ना, उसका डेंसिटी क्या होगा, उसका डेंसिटी क्या होगा, या फिर ये जो P1 और P2 है वो एक्चुअली प्रेशर हेड है, तो प्रेशर हेड मोनोमेट्रिक फ्लूइड का है, मोनोमेट्रिक फ्लूइड जो दोनों तरफ हमारा, यहाँ पे आप समझिए कि ये जो आपका लिम्ब है, दोनों लिम्ब में क्या है, मोनोमेट्रिक फ्लूइड सेम है, इसलिए दोनों का जो है वो हमारा डेंसिटी सेम रहेगा। और ये जो रो है वो रो क्या है, जो फ्लूइड वेंचुरी मीटर में पास कर रहा है उसका डेंसिटी, उसका डेंसिटी। तो P1 बराबर क्या, रो वन जी H1, और हमारा P2 बराबर क्या हो जाएगा, रो वन जी H2। तो अब इस दोनों में जो है रो वन जी कॉमन है, रो वन जी कॉमन है, जिस तरह से Z2 माइनस Z1 किए हुए हैं उसी तरह से अगर हम इसको अगर डिफरेंस निकालेंगे तो रो वन जी तो कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रो वन जी H1 माइनस H2, चाहे H2 माइनस H1 जो भी है, इधर अधिक होगा, और H1 H2 क्या था, यही Z2 Z1 है, तो डिफरेंस के बराबर वही y, H1 H2 दोनों डिफरेंस किसके बराबर है, y के भी बराबर आ जाएगा। तो अब ये y एक तो इसमें था Z1 माइनस Z2 में निकल गया, और P1 माइनस P2 जो है उसमें भी निकल जाएगा, क्योंकि रो जी दोनों में कॉमन है, उसमें भी y निकल जाएगा, तो y यहाँ से कॉमन निकल गया। और नीचे ऊपर स्पेसिफिक जो ग्रेविटी पढ़े हैं उसमें आप लोग क्या पढ़े हैं कि दो, एक स्टैंडर्ड फ्लूइड, एक जो मीडियम का जो जिसका हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं उसका डेंसिटी, और नीचे में रखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी। तो ये जो SM है वो एक्चुअली में ये क्या है, ऊपर में जो है ये रो वन है, ऊपर में रो वन है, और नीचे में वाटर का डेंसिटी उसी को हम लोग क्या लिख दिए हैं, SM लिख दिए हैं। और फिर नीचे में क्या है, रो जी है, नीचे में क्या है, रो जी, तो रो जी इसका जी कट गया, ऊपर में भी जी था, नीचे में भी जी, दोनों का जी कट गया, ठीक है, और H1 H2 ऊपर में था तो उसके बराबर तो y आ गया, तो y कॉमन निकल गया। और नीचे में जो है ये आप देखिए रो है, रो क्या है, जो वेंसिटी मीटर में बीच से फ्लो कर रहा है ना फ्लूइड, वो है जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो उसका ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा रो डेंसिटी जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है और बटा में वाटर का डेंसिटी। तो ये जो टर्म है ये वेंचुरी हेड वो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में आ गया, और y क्या है, दोनों जगह का, दोनों सेक्शन का, यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का हाइट का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है। और इस चीज को समझिए, क्लियरली समझिए कि यहाँ जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो उसका डेंसिटी क्या है, रो, और इसमें जो फ्लूइड है जो आगे चल करके ये मिलेगा, तो इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो है आपका क्या, उसको हम लोग माने हैं क्या, मोनोमेट्रिक जो लिक्विड है उसका डेंसिटी माने है रो एम माने है, इसका माने है रो, इसका माने है, इसका माने है ये। और ये H1, ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये है H1 है ये, और ये क्या है H2। तो दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये क्या है, यही तो y है, यही क्या है, यही y है हमारा, जो y लिए हैं दोनों में डिफरेंस, मतलब सेक्शन 1 पे सेक्शन 2 पे प्रेशर हेड में जो H1 H2, और यही डिफरेंस क्या रहेगा, यही हमारा डिफरेंस जो है वो हमारा पोटेंशियल हेड का भी y डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं भी आया तो एक सेक्शन इसका अलग से हम देखेंगे इस पोर्शन का, तो अलग से हम जो है समझा लेंगे, ठीक है। अब देखिए वेंचुरी मीटर के बारे में,
जो कंसेप्ट है वो उसको हम लोग समझते हैं। वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन समझ में आ गया। डिस्चार्ज बराबर क्या हो गया, A1 A2 बटा में अंडर रूट A1 A2 का A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और होल मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 2G। ठीक है, H क्या है, तो स्टैटिक प्रेशर हेड का डिफरेंस, इतना याद रखना। वेंचुरीमीटर का जो ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो कन्वर्जेंट पोर्शन है और जो डाइवर्जेंट पोर्शन है, उसका डायमीटर अगर कन्वर्जेंट का कैपिटल डी माने और इसका डाइवर्जेंट का छोटा वाला डी, तो इस दोनों में रिलेशन यही होता है और ये ऑब्जेक्टिव में आपका कई बार पूछता है। तो जो कन्वर्जेंट पोर्शन का डायमीटर होता है वो 1/3 या 3/4 टाइम्स होता है इसका डाइवर्जेंट पोर्शन के डायमीटर। इसके अलावा एक चीज, ये क्वेश्चन भी आपका बराबर पूछता है, ये जो एंगल है, जिस एंगल से ये मुड़ा है, तो ये तो कन्वर्जेंट पोर्शन है, तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। और इधर का जो एंगल है, जिस एंगल से ये उठा है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। तो ये भी स्पेसिफाइड है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। एंगल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो कितना है, 15 to 20 डिग्री। वेंचुरीमीटर में जो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है वो 15 to 20 डिग्री है और एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या है, 6 to 7 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसीलिए जो है तो एंगल कम है, इसलिए ये लंबा दूर तक गया हुआ है और ये तुरंत टर्न हो गया है, क्योंकि इसका एंगल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, अधिक है, 15 से 20। ठीक है, वेंचुरीमीटर का यूज क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो वेंचुरीमीटर का यूज क्या करते हैं, डिस्चार्ज या फ्लो रेट, मतलब Q इक्वल टू ए भी जो पढ़े हैं इनकम्प्रेसिबल के लिए, और ρ1 A1 V1 रो ए भी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं कंप्रेसिबल के लिए। तो डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो डिस्चार्ज का फार्मूला है, वो फार्मूला जो लास्ट अभी डिराइव किए हैं, A1 A2 दोनों पोर्शन का A1 A2 एरिया अंडर रूट 2GH बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2। यहाँ पे याद रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं कि H जो है वो आपका स्टैटिक प्रेशर डिफरेंस है, या जिसको पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस भी कहते हैं। यानी कि वो दोनों सेक्शन का प्रेशर हेड और जो पोटेंशियल हेड है, दोनों के सम का डिफरेंस है। ये आप देखिए, प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड दोनों के सम का डिफरेंस है। इसको पीजोमेट्रिक हेड भी कहते हैं, स्टैटिक हेड भी कहते हैं। तो यहां से जो आपका H है, इसको अगर आप देखिएगा तो P1 माइनस P2 रो जी आ जा रहा है, और ये किसके बराबर आ रहा है, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसको, ये जो आपका हेड आया, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो हम अभी डिराइव किए हुए हैं लास्ट पेज में, तो वही इसका इक्वेशन है। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ थ्योरेटिकल चीज है। ये जो हमारा रिलेशन आया है डिस्चार्ज का, ये क्या है, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का जो है रिलेशन है। थ्योरेटिकली ऐसा आता है, थ्योरेटिकली ऐसा आ रहा है, फार्मूला से ऐसा आ रहा है, लेकिन एक्चुअली जब हम लोग मेजर करते हैं तो कुछ और आता है। इसमें लॉसेज है, फ्रिक्शन लॉसेज है और अलग तरह का लॉसेज है। इतना डिस्चार्ज इतने के बराबर नहीं आता है। तो जो एक्चुअल फ्लो रेट है और जो आइडियल जो इस फार्मूले से आया है, इस दोनों के रेशियो को, अगर ये इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्चुअल और आइडियल के रेशियो को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। और ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की भी वैल्यू जो है वो वेंचुरीमीटर में क्या रेंज रहती है उसकी, 0.97 से 0.99 तक का रेंज रहता है। इसका मतलब ये है 97 से 99% जो है, जो आइडियल फ्लो है, यानी कि जो इस से फ्लो रेट आएगा, इस फार्मूले से फ्लो रेट आएगा, उसका 97 से 99% जो है वो एक्चुअल वैल्यू होगा। इसका मतलब ये हुआ। और ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, एक्चुअल में वो पूछेगा कि वो है क्या, वो क्या है, एक्चुअल बटा आइडियल या थ्योरेटिकल।
और उसकी वैल्यू भी पूछेगी, आपसे पूछी जाएगी कि उसका रेंज क्या रहता है वेंचुरीमीटर में। तो 0.97 से 0.99 का रेंज रहता है, ठीक है, का रेंज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेंचुरीमीटर के बारे में जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको ये सारा डाटा देना है, सारा डाटा दीजिएगा फॉर्मूले के साथ में जो डेरिवेशन था, तभी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली ये जो है ये तो थ्योरेटिकल हेड है या आइडियल हेड है जो फॉर्मूले से आया है, और ऊपर वाला जो डिस्चार्ज है उसमें क्या है, उसमें जो थ्योरेटिकल है और माइनस क्या है, लॉसेज है। जो जो अलग अलग तरह के लॉसेज हो रहे हैं, फ्रिक्शनल लॉस हो रहे हैं, चाहे मेजर माइनर लॉसेज हैं, जो जिसको कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कितने टाइप का लॉसेज होता है फ्लो के दौरान में। तो उस लॉसेज को माइनस करके जो टर्म है वो क्यू एक्चुअल ऊपर में है या हेड ऊपर में है, और नीचे में जो है वो हमारा थ्योरेटिकल है, ठीक है। नेक्स्ट, वेंचुरीमीटर का यूज जो है, तो एक और बात कि कंप्रेसेबल और इनकंप्रेसेबल फ्लूइड दोनों को मेजर करने के लिए करते हैं, ये याद रखिएगा क्लियरली कि वेंचुरीमीटर का जो फ्लो रेट मेजरमेंट है वो कंप्रेसेबल और इनकंप्रेसेबल। कंप्रेसेबल मतलब जिसका डेंसिटी चेंज हो जाए, जिस फ्लूइड का फ्लो के दौरान डेंसिटी चेंज हो जाए, खासकर गैस का कंप्रेसेबल होता है। लेकिन इसके अलावा भी हाई वेलोसिटी पे अगर हम कोई फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं तो वो कंप्रेसेबल होता है। और इनकंप्रेसेबल जो लिक्विड हो गया, वो लिक्विड इनकंप्रेसेबल लिक्विड जिसका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इस दोनों का जो फ्लो रेट है वो हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट से वेंचुरीमीटर से मेजर कर सकते हैं, वेंचुरीमीटर से मेजर कर सकते हैं। अब डाइवर्जेंट पोर्शन को, एक क्वेश्चन है कि क्यों बना रखे हैं सर, डाइवर्जेंट पोर्शन जो देख रहे हैं हम यहाँ पे, उसको उसका एंगल एक तो छोटा है, और एंगल छोटा होने 6 से 7 डिग्री है, और जो कन्वर्जेंट पोर्शन है उसका जो है 15 से 20 डिग्री है। तो डाइवर्जेंट पोर्शन 12 क्यों अधिक क्यों है कन्वर्जेंट पोर्शन के रिस्पेक्ट में? तो उसका कारण यह है कि इससे क्या होता है कि लॉसेज को कम किया जाता है, लॉसेज को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है ना, लॉसेज को कम किया जाता है। जो एक ब्रेकिंग अवे उसके लिए यूज करते हैं हम लोग कि जो स्टीम का फ्लो है उसका ब्रेकिंग अवे जो है, मतलब ये होना, साइड से निकल के चले जाना, चाहे ये, तो उसको कम करने के लिए हम लोग डाइवर्जेंट पोर्शन को स्मूथ रखते हैं कि जो है सो आराम से जो है सो वो निकले, आराम से वो फ्लो जो है वो आराम से वो कहीं भी कर्ल होकर के, रोटेशनल होकर के ईडीज का फॉर्मेशन नहीं हो। और इससे जो फ्रिक्शनल लॉसेज है, शार्प टर्निंग के कारण जो फ्रिक्शनल लॉसेज होता है, आगे हम लोग देखेंगे, वो लॉसेज को कम किया जाता है, ठीक है। और आपको बता चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का फॉर्मूला एक्चुअल बटा में थ्योरेटिकल या आइडियल, दोनों चीज उसके लिए यूज करते हैं। जो फॉर्मूले से आया है वो थ्योरेटिकल या आइडियल हो गया, और जो एक्चुअली में मेजरमेंट मशीन बता रहा है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया एक्चुअल डिस्चार्ज। तो दोनों के रेशियो को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आपका क्या है कि वेंचुरीमीटर का जो साइज है, अगर होता है ना कि कोई सामान लेने जाते हैं तो उसके बारे में स्पेसिफिकेशन बताते हैं, जैसे नट लेना है, चाहे बोल्ट लेना है, चाहे स्पेनर लेना है, तो वो नंबर बताते हैं। उसी तरह से वेंचुरीमीटर का जो हमारा स्पेसिफिकेशन है उसको अलग अलग करने का वो कैसे होता है, तो उसके पाइप के डायमीटर से और थ्रोट के डायमीटर, दोनों डायमीटर से जो है तो हम लोग उसका स्पेसिफिकेशन कहते हैं, या उसको पहचानते हैं, अलग अलग उसको करते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ऑरिफिस मीटर। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर में बेहतर कौन है और क्यों? तो वेंचुरीमीटर जो है वो बेहतर है ऑरिफिस मीटर, और वो इसलिए कि वेंचुरीमीटर में जो एनर्जी लॉस है वो बहुत कम होता है। एनर्जी लॉस क्या होता है, मतलब दोनों के कंपैरिजन में, ऑरिफिस मीटर कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है आपका कि जो फ्लो है वेंचुरीमीटर में, वो किस कैसे हेड पे कैसे डिपेंडेंट है?
तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी जो फार्मूला आया है हमारा A1A2 अंडर रूट 2GH। देखिए तो ये हेड जो है हमारा पिजोमेट्रिक हेड जिसको कहे हैं या फिर स्टैटिक हेड कहे हैं, उसका स्क्वायर रूट है। उसका क्या है? स्क्वायर रूट है। तो हेड का आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेड का पावर स्क्वायर में दे सकता है, एक 1/2 दे सकता है, एक 1/3 दे सकता है। तो जो फ्लो है वेंचुरीमीटर में वो प्रोपोर्शनल होता है हेड का स्क्वायर रूट का। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग वेंचुरीमीटर का यूज जो है सो पाइप में कहीं भी फ्लो मेजरमेंट करना है तो वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और किसी भी पोजीशन में, किसी भी पोजीशन मतलब कि अगर सीधा पाइप है तो ठीक है उसमें भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन इंक्लाइंड अगर लगाना हो तो इंक्लाइंड पोजीशन में भी हम लोग जो है तो वेंचुरीमीटर का यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो है सो आपका खासियत हो गया वेंचुरीमीटर का। ठीक है। पाइप को किसी भी पोजीशन में जो है हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा apparatus है वो है ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर अभी तो वेंचुरीमीटर पढ़े हैं, आप बताएं कि ये इसमें एनर्जी लॉसेस कम है, जब सब कुछ है अच्छा है और वेंचुरीमीटर, तो व्हाई वी आर यूजिंग ऑरिफिस मीटर? तो उसका आंसर सबसे पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि इट इज चीपर अरेंज। ये बहुत सस्ता है, मतलब सस्ता है। ठीक है ना, कंपेरिजन टू वेंचुरीमीटर ये सस्ता जो है तो अरेंजमेंट है। लेकिन इसका सस्ता होने के साथ एक क्या नुकसान है कि इसमें एनर्जी जो लॉस है वो आपका अधिक है। ठीक है। एनर्जी लॉस क्या होता है? अधिक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सेक्शन है, एक जो है तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 और ये 2, और यहाँ पे ईडीज का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, और यही ईडीज के कारण एनर्जी लॉस अधिक होता है। यही ईडीज के कारण जो है एनर्जी लॉस जो है वो आपका ऑरिफिस मीटर में अधिक होता है। और वही हम लोग पढ़े थे कि डाइवर्जेंट पोर्शन में एंगल कम होना और डाइवर्जेंट पोर्शन का ज्यादा दूर तक होना, ज्यादा लंबा होना, उसका जो है उसका यही खासियत था कि उसमें एडीज फॉर्मेशन नहीं हो, एनर्जी लॉस नहीं हो। यहाँ पे देख रहे हैं आप शार्प टर्निंग है, शार्प टर्निंग के कारण जो है फ्रिक्शनल लॉसेस, एडी फॉर्मेशन ज्यादा है, इस वजह से जो है सो लॉसेस यहाँ पे ज्यादा है। इसको हम लोग वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। ये पोर्शन जो है हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा है, वेना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है। और मतलब आप एरिया अगर देखिएगा तो एक जो यहाँ पे लगा हुआ है apparatus वहां पे एक वेना कॉन्ट्रैक्टा के बाद का ये एरिया जो है A2। ठीक है। ये A2 और ये एरिया एक हमारा क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। यहाँ मतलब जो हमारा ऑरिफिस मीटर से पहले वाला। ठीक है। यहाँ पे जो डायल गेज लगा हुआ है प्रेशर मेजरमेंट के लिए, वो तो एक जस्ट बिफोर द ऑरिफिस मीटर और एक जो है जस्ट मतलब जो वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया है उसके एडजेसेंट। ठीक है। तो इसका जो फ्लो का मेजरमेंट का जो फार्मूला है वो थ्योरेटिकली सेम है, दोनों का फार्मूला सेम है। मतलब जो पढ़े हैं आप वेंचुरीमीटर का, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है वो एक एरिया यहाँ है और एक ये एरिया कंसीडर किया था, A1 और A0। A0 यहाँ का एरिया है और ये A1 एरिया है। अंडर रूट 2GH, अंडर रूट 2GH और बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। सेम फार्मूला है, अरे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ का एरिया हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वेना कॉन्ट्रैक्टा के बाद भी जो है सो एक एरिया है, उसको हम लोग नहीं कंसीडर करते इसके फार्मूला में। और ये तो हमारा क्या हो गया, ये जो CD अगर लगा दिए, ये क्या, ये अगेन क्या हो गया, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो गया। यानी कि ये जो फार्मूला है हमारा, वो फार्मूला क्या है, ये आइडियल फार्मूला, ये थ्योरेटिकल फ्लो रेट है, आइडियल फ्लो है। लेकिन इसके साथ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अगर लगा दिए तो ये क्या हो गया, एक्चुअल फ्लो रेट। ये क्या हो गया, एक्चुअल फ्लो रेट, एक्चुअल फ्लो रेट हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल बता थ्योरेटिकल बराबर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो अगेन आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए एरिया का ये भी दिया हुआ है कि D1 स्क्वायर और ये D0 स्क्वायर, ये जितना डायमीटर होगा उसका स्क्वायर, कि जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो ऑरिफिस मीटर का 0.63 से 0.65 होता है, जबकि वेंचुरी मीटर में 0.97 से
99 तक पढ़े हैं, ठीक है ना, 0.97 से 0. इसका क्लियरली क्या मतलब है कि जो एक्चुअल में डिस्चार्ज हो रहा है और जो फार्मूला से डिस्चार्ज आया है उसका 63% ही है। जो फार्मूला से डिस्चार्ज रेट आया है उसका एक्चुअल में जो रिलेशन है वो 63% ही है, जबकि उसका 97% था। और ऐसे भी और ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस क्या है, अधिक है। एनर्जी लॉस क्या है, अधिक हो रहा है। एनर्जी लॉस अधिक हो रहा है। तो जितना अगर हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, एक्चुअल जो है, तो इसका जो डिस्चार्ज होगा और फिश मीटर के थ्रू वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखिए आप कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को आगे हम लोग देखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ, इसको आप मेमोराइज रखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के रेशियो को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन कहते हैं, सीसी कहते हैं, ठीक है, सीसी कहते हैं, ठीक है। इस दोनों के रेशियो को हम लोग